रामू शाम को अपनी चाय की दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा है। तभी रास्ते पे उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे, ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है। कितनी प्यारी है, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ। ओह, इसे तो चोट लगी है। किसने इसे मारा? रामू चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाता है। माँ, माँ, देखो, ये चिड़िया रास्ते में मुझे बेहोश पड़ी मिली थी। मैं इसे वहाँ से उठा लाया। बेटा, तू कितना दयालु है। ठीक है, मैं इसे देखती हूँ। रामू की माँ चिड़िया को सावधानी से अपने हाथों में लेती है और धीरे धीरे उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। इसे आराम की जरूरत है बेटा, इसे थोड़ा समय दो, ठीक हो जाएगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हर दिन रामू और उसकी माँ चिड़िया को पानी और दाना देती है। चिड़िया अब हल्की हल्की चहचहाने लगती है। माँ देखो, चिड़िया अब ठीक हो रही है। देखो देखो ना, अब ये हिलने डुलने भी लगी है। हाँ बेटा। कुछ दिन बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और घर के बगीचे में उड़ने लगती है। रामू और उसकी माँ खुशी से उसे देख रहे होते हैं। रामू चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव हैं। कौन बोल रहा है? मैं टूनी चिड़िया। यह सुनकर रामू एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि चिड़िया कैसे बात कर सकती है। क्या एक चिड़िया बोल रही है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। फिर चिड़िया उड़कर सामने आती है और राजू को देखती है। नहीं रामू, ये कोई सपना नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या तुम सच में बोल रही हो? और तुम मेरी सच में मदद करोगी? हाँ रामू, तुमने मुझे बचाया है, अब मेरा वक्त है तुम्हारी मदद करने का। तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकती हूँ। रामू अब उसकी बातें सुनकर थोड़ा आत्मविश्वास से भर जाता है। वह चिड़िया की बातों पर भरोसा करने लगता है और उसकी आंखों में उम्मीद का उजाला दिखाई देता है। रामू चाय की दुकान पर उदास बैठा है। उसकी दुकान में लोग कम आते हैं, जिससे उसकी चाय की बिक्री बहुत कम हो गई है। पता नहीं मेरी दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आते। क्या हो गया है मेरी दुकान को? चाय बनाता हूँ लेकिन कोई आता ही नहीं पीने के लिए। चिंता मत करो रामू, अब तुम्हारी चाय की दुकान खूब चलेगी। हाँ, सच में? मगर कैसे? बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। सुनो भाई, अगर तुम चाहो तो रामू की चाय पीने जा सकते हो। उसकी चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, तुमने नहीं चखा? रामू की चाय? वो कौन है? वही जो गांव में चाय बेचता है। उसकी चाय पीकर देखो, तुम खुश हो जाओगे। फिर टूनी चिड़िया गांव के एक और घर में जाती है, जहां महिलाएं घरेलू काम कर रही होती हैं। देखो देखो, रामू की चाय की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? चाय नहीं पियोगी? उसकी चाय बहुत खास है, कभी चखने आओ। रामू की चाय? हमें तो कभी नहीं पता चला। हाँ हाँ, अब समय आ गया है, जल्दी से चलो, तुम पियोगी, बहुत ही स्वादिष्ट है। टूनी चिड़िया अब गांव के बुजुर्गों के पास जाती है, जो खेतों में बैठे आराम कर रहे होते हैं। अरे ओ काका, चाय पीने का मन नहीं है? रामू की चाय पियो, तुम्हें मजा आएगा। रामू की चाय?
वो कौन है? वो रामू जो अपनी चाय की दुकान चलाता है। उसकी चाय का स्वाद ही अलग है, तुम इसे जरूर पीना। गांव के लोग अब चौंकते हुए जिज्ञासा से एक दूसरे से पूछते हैं और धीरे धीरे रामू की दुकान पर आने लगते हैं। टूनी चिड़िया की मदद से अब उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। वाह, सच में तुम्हारी चाय का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये सच है। यहाँ की चाय तो बेमिसाल है। गांव में हर कोई अब रामू की चाय का दीवाना हो जाता है और उसकी दुकान पर लोगों की लाइन लगने लगती है। रात को रामू अपनी चाय की दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा है। तभी वो टूनी से कहता है, टूनी, आज तो बहुत चाय बिकी। दुकान में इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग आकर बारी बारी से चाय पी रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। तुमने अपनी मेहनत की है, यही इसका इनाम है। तुमने सच कहा टूनी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब समझता हूँ कि मेहनत और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। पहले कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। माँ, देखो कितने सारे पैसे हैं। आज मैंने बहुत सारी चाय बेची। आज मेरी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आए। यह सब टूनी चिड़िया की वजह से हुआ है। अच्छा बेटा, टूनी चिड़िया की वजह से? वो तो होना ही था, क्योंकि तूने उस टूनी चिड़िया की मदद जो की। अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। रामू की दुकान तेजी से चलने लगती है और फिर गांव में हर कोई उसकी चाय की तारीफ करता है। रामू अपनी दुकान में बैठा है, चाय बना रहा है। पास में टूनी चिड़िया उड़कर ग्राहकों को बुला रही है और धीरे धीरे दुकान के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दूसरी ओर गोपाल अपने घर से निकलकर रामू की दुकान की ओर आता है। जब वह पास पहुंचता है तो टूनी चिड़िया को देखता है, जो ग्राहकों को अपनी मीठी आवाज से बुला रही होती है। अरे, ये चिड़िया तो इंसानों की तरह बोल रही है, कितनी अजीब है। गोपाल की आंखों में जलन का भाव दिखने लगता है जब वो देखता है कि कितने सारे ग्राहक रामू की दुकान पर आ रहे हैं। ये रामू पहले कितना गरीब था और अब इसकी दुकान इतनी चलने लगी। जरूर कोई चालाकी की होगी। देखो तो, ये चिड़िया भी उसकी मदद कर रही है। अगर ये चिड़िया मेरी हो जाए तो मेरी दुकान भी चमक उठेगी। गोपाल के मन में एक चालाकी भरी योजना जन्म लेती है। वो ठान लेता है कि वह टूनी चिड़िया को किसी भी तरह से अपनी दुकान के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे ये चिड़िया कैसे भी चाहिए। यही तो रामू की दुकान का राज है। रामू अपने घर पे चैन की नींद सो रहा है। टूनी चिड़िया भी उसके घर में एक कोने पर बैठ के सो रही है। तभी गोपाल चुपके से घर में घुसता है और धीरे धीरे टूनी को पकड़ लेता है। अरे अरे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। टूनी के ऐसे बोलते ही गोपाल जल्दी से टूनी के मुंह पर कपड़ा रखकर उसकी आवाज बंद कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। अरे, रामू की दुकान अब बंद हो जाएगी और मेरी दुकान चलेगी। अब देखता हूँ वह बिना इस चिड़िया के कैसे ग्राहकों को बुलाता है। सुबह उठते ही रामू जगता है और इधर उधर देखता है, मगर उसे टूनी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। टूनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो टूनी? टूनी! रामू पूरे घर और आसपास टूनी को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ नजर आता है। रामू टूनी को ढूंढते ढूंढते गोपाल की दुकान के पास पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि गोपाल ने टूनी को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। रामू, मुझे बचाओ, इसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया है। रामू को सारा मामला समझ आ जाता है। वो गुस्से में गोपाल की तरफ बढ़ता है। गोपाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी दोस्त को चुराया? हाँ, मैंने ही इसे चुराया है। अब ये मेरी दुकान के लिए ग्राहक बुलाएगी और मेरी ही दुकान चलेगी।
तुम्हें क्या लगता है कि जबरदस्ती किसी का साथ छीन लोगे तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी? असली तरक्की मेहनत से मिलती है, धोखेबाजी से नहीं। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गांव के कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। यह तो बहुत गलत किया इसने। रामू ने इतनी मेहनत से अपनी दुकान चलाई और इसने धोखेबाजी से सब कुछ हथियाने की कोशिश की। गांव वाले गोपाल पर चिल्लाने लगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गोपाल, मेहनत से कमाई गई चीज को छीनना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन गोपाल अड़ा रहता है और टूनी को वापस करने से इनकार कर देता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चिड़िया अब मेरी है, मेरी, मैं वापस नहीं देने वाला। गांव वाले और ज्यादा जोर डालते हैं तो गोपाल डरकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और टूनी उड़कर रामू के कंधे पर बैठ जाती है। टूनी, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो मेरे पास। गोपाल मन ही मन अब भी रामू से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। यह तो अभी शुरुआत है रामू, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। गांव के लोग गोपाल की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं और उसकी दुकान का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं। रामू की दुकान अब गांव की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन चुकी है। टूनी फिर से ग्राहकों को बुलाने में मदद करती है, लेकिन अब रामू की चाय की इतनी तारीफ हो चुकी है कि लोग खुद ही आने लगते हैं। अरे रामू, तुम्हारी चाय का कोई जवाब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर ये सब टूनी चिड़िया की मदद के बिना संभव नहीं था। ये सब मेरा काम नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। टूनी चिड़िया की वजह से रामू की अब आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई है। अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई है। उसकी माँ और रामू अब अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीते हैं।